तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज मतलब आईएक्स कंपनी के बारे में। और कंपनी की बात करें तो कंपनी को आपको पता ही है, नया मंथ लगा है तो पिछले मंथ का भी कंपनी ने अपना देख सकते हैं डेटा सामने दिखाया है। और सिर्फ पिछले मंथ का ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 4 का भी कंपनी ने देख सकते हैं डेटा दिखाया है। और देख सकते हैं कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाई है, कौन से भी अगर आप पहलू पे देखेंगे तो कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाई है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी आरईसी सर्टिफिकेट्स में देख लीजिए आप, या इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में देख लीजिए, हर सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ही है। मतलब अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के मार्केट में तो उसमें भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। अगर आपको मतलब ऊपर ऊपर मतलब शॉर्ट में थोड़ा पढ़ना हो तो आप यहीं पे देख सकते हो, यहीं पे आपको अंदाजा भी आ जाएगा। हर सेगमेंट में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, मंथली भी ग्रोथ है। मतलब सिर्फ मार्च मंथ की और क्वार्टर 4 की भी बात करें तो मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। तो एक ओवरऑल आप देखेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन आपको पता ही है कंपनी के ऊपर काफ़ी अनसर्टेनिटी चल रही है, कि जो उनके पास कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो एडवांटेज था कंपनी के पास में वो उनसे छीना जा सकता है। ऐसा काफ़ी मतलब समय से बातचीत चल रही है। और मतलब कैसे छीना जा सकता है, तो गवर्नमेंट एक नई इंडिविजुअल बॉडी लाने की बातचीत कर रही है। लेकिन अभी तक कुछ भी उस पर ऑफिशियली क्या हम लाने वाले नहीं लाने वाले, ऐसा कुछ भी अभी तक ऑफिशियली, सिर्फ एक बार उनके मिनिस्टर ने कहा था, लेकिन फिर से उस पर मतलब कुछ काम अभी चल रहा है, ऐसा ही बोल रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो जिसकी वजह से अच्छी खासी गिरावट कंपनी में हो चुकी है। और 2 साल हो गए लेकिन कंपनी में कुछ खास रिटर्न बने नहीं है। तो मतलब यही दिक्कत आती है, अगर सरकार मतलब कुछ भी ऊट पटांग डिसीजन ले ले तो यही दिक्कत आती है। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ समय पहले तक सरकारी कंपनी से दूर रहा जाता था। अभी तो ठीक है, अभी उसमें पैसे बन रहे तो सारे लोग एंट्री कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कंपनी से पहले दूर रहा जाता था, क्योंकि मतलब यही था कि सरकार कब कौन सा डिसीजन ले ले कोई भरोसा नहीं होता है। मतलब एग्जाम्पल की बात करें तो आपको पता ही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी के बारे में, एचएएल कंपनी के बारे में। तो अभी नहीं, मतलब कुछ साल पहले कंपनी ने बोला था, मतलब बोर्ड मीटिंग बुलाई थी, क्या कंपनी स्टॉक स्प्लिट देने वाली है, बोनस देने वाली है। तो आपको पता है अगर बोर्ड मीटिंग इस सब्जेक्ट के लिए बुलाई जाती है तो मतलब चांसेस मैक्सिमम होते हैं, 99% चांसेस होते हैं कि कंपनी दे ही देंगी बोनस या स्टॉक स्प्लिट। इसकी वजह से कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा भाग जाती है, मतलब अनाउंस करने के बाद में बोर्ड मीटिंग बुलाई ऐसा। और फिर जब बोर्ड मीटिंग हुई तो कंपनी ने मतलब कह सकते हैं नहीं बोल दिया कि हम ऐसा कुछ देने वाले नहीं है, तो मतलब गिरावट हो गई। मतलब फालतू में कंपनी पहले मतलब अनाउंस करती है फिर मतलब देती नहीं है। और एचएएल कंपनी किसकी है, तो सरकार की कंपनी है। तो मतलब यही मतलब काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट कंपनियों से। और उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल इस कंपनी के निवेशकों को आ रहा है अभी। और यदि आगे बात करें अल्पेक्स सोलार कंपनी के बारे में तो कंपनी आपको पता ही होगी, ज़्यादा समय कंपनी को हुआ नहीं मार्केट में आके। और कंपनी के बारे में नहीं पता होगा तो नाम में ही सब कुछ है। सोलार सेगमेंट में कंपनी काम करती है और काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है, छोटी कंपनी है, एसएमई सेगमेंट में भी ऊपर से। और अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे लिस्टिंग पे, आईपीओ के बाद अच्छे खासे लिस्टिंग पे कह सकते हैं प्रीमियम पे लिस्ट हुई थी कंपनी। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को ऑर्डर कहाँ से मिली है, तो झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं ऑर्डर किसकी मिली है, तो देख सकते हैं सोलार पंप। जी हाँ दोस्तों, 500 सोलार पंप्स की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर की साइज़ कितनी, तो वो भी आप देख सकते हैं लगभग 12 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है, क्योंकि कंपनी है छोटी, तो छोटी कंपनी है तो उनको छोटी ऑर्डर भी मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। और ऊपर से अभी अभी लिस्टिंग हुई है, ज़्यादा समय हुआ नहीं मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद में। तो लगातार ऑर्डर मिलते रहनी चाहिए ताकि कंपनी को मतलब कुछ ना कुछ काम धंधा बिजनेस मिलता रहे। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को लगभग 120 दिन में कंपनी को ये ऑर्डर पूरी करनी है। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्या जितने कम समय में कंपनी ऑर्डर पूरी करके निकल जाती है तो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि उतने जल्दी उनको पैसे भी मिल जाते। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को जो ऑर्डर मिले
और देख सकते हैं किसके अंतर्गत मिले, तो देख सकते हैं पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत एक कंपनी को ऑर्डर मिले, जिसका मतलब भी देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं एवं उत्तम महाभियान योजना मतलब पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत कंपनी को एक काम मिले, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एनएलसी इंडिया कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी आपको पता ही होंगी, गवर्नमेंट कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं नए ऑर्डर कंपनी को मिले, और किसके मिले तो वो भी आप देख सकते हैं थर्मल यूनिट्स के कंपनी को ऑर्डर मिले, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कहाँ से ऑर्डर मिले कंपनी को, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और यदि आगे बात करें वेदांता कंपनी के बारे में, तो कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने नया आयाम छुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी की एल्यूमिना की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी थी, वो देख सकते हैं 3.5 मिलियन टन पर एनम को टच कर चुकी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी अभी टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर में भी आ चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रही है कंपनी अच्छी तरीके से। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो एल्यूमिना रिफाइनरी है वो कहाँ पे, तो वो उड़ीसा में, इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है तो मतलब कंपनी नया माइलस्टोन छुआ है तो तुरंत कंपनी में एंट्री कर लेते हैं। आपको मतलब कंपनी के बारे में पूरा बैकग्राउंड पता चाहिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए आपने, या कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी आने वाले समय में क्या डीमर्ज करने वाली है, सब मतलब जो भी प्लान है कंपनी के बारे में तो पूरी जानकारी चाहिए आपको। तो ऐसा नहीं कि तुरंत कंपनी ने कोई नया माइलस्टोन छुआ है या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या कंपनी सिर्फ छोटे एक्सपांशन की बात करी तुरंत मतलब कंपनी के शेयर लेने बाय करने, ऐसा काम आपने नहीं करना है। और यदि आगे बात करें जयप्रकाश पावर वेंचर कंपनी के बारे में, मतलब जेपी पावर कंपनी के बारे में, तो कंपनी आपको पता ही है पेनी स्टॉक में गिनी जाती, काफ़ी कम शेयर मतलब शेयर की प्राइस है। और हालांकि अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को नए 2 ऑर्डर मिले, और दोनों ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जीई पावर से ही कंपनी को ऑर्डर मिले, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी को देख सकते हैं सप्लाई क्या करना है, तो सप्लाई ऑफ वेट लाइमस्टोन ये सप्लाई करना है कंपनी को, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और एक ऑर्डर लगभग 500 करोड़ की है, और जो सेकंड ऑर्डर है वो देख सकते हैं लगभग 280 करोड़ की है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर कंपनी की बात करेंगे तो मतलब अगर आप शेयर प्राइस का जो चार्ट पैटर्न है वो भी अगर आप एक बार देख लेंगे पूरा, तो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। मतलब किसी भी शेयर प्राइस का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ऐसा होना चाहिए, मतलब अपवर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो डाउनवर्ड है, देख सकते हैं आप डाउनवर्ड है मतलब वो, तो इसकी वजह से मतलब उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप किसी को मतलब मैं तो आपको रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, तो लेकिन आप फिर भी आप किसी को ये कंपनी ठीक लगे तो आपकी मर्जी। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।